मुंबई की बारिश ये कभी सिर्फ पानी नहीं बरसाती, ये बरसाती है वो सारे राज जो हम दफन कर देते हैं। जैसे आज जब ये ट्रेन चली तो मैं बस एक टूटी हुई शादीशुदा औरत थी, पर अब मैं एक झूठ की कैदी हूँ। एक ऐसा झूठ जो मेरी सांसों में जहर घोलता है और मेरी नसों में आग भर देता है। वो दिन याद है जब मैंने समझा कि प्यार मर जाता है। जब अर्जुन ने कहा था, तुम बस एक बोझ हो अदिति। पर उस रात जब मैंने इस नए फ्लैट का दरवाज़ा खोला तो मेरे सामने खड़ा था वो मेरा नया बॉस कार्तिक। उसकी आंखों में वही थकान थी जो मेरे दिल में बसी थी। बस एक ही वाक्य बोला, तुम्हारे आंसू तुम्हारी ताकत से ज़्यादा खूबसूरत है। हम दोनों टूटे हुए शीशे थे, वो भी तलाकशुदा। हमारी बातें सिर्फ प्रोजेक्ट्स तक सीमित थी, पर हर मीटिंग में उसकी उंगलियां जब नोट्स पर सरकती मेरी रूह कांप जाती। हर बार जब वो मेरी चाय में 2 चीनी डालता बिना पूछे, जैसे वो जानता हो मेरी मिठास कितनी कम रह गई है। पर जून की वो भीषण गर्मी जब ऐसे ख़राब हुआ, उसने कहा, ऑफिस छोड़ो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। गाड़ी में बंद वो पल, 40 डिग्री बाहर और भीतर तो एक ज्वालामुखी था। उसकी बाह मेरे सीट तक बस इंच भर दूर। उसके पसीने की खुशबू हवा में घुल रही थी। मैं खिड़की से बाहर देखती रही, डरती रही कि अगर मुड़ी तो उस आग में कूद पड़ूंगी जो उसकी नज़रों में धधक रही थी। फिर आया वो शाम जब पूरा शहर बिजली गुल होने से डूब गया। मैं अकेली फंसी ऑफिस में, अंधेरा, सन्नाटा। तभी उसकी जुल्फों में टपकता पसीना मेरे गाल पर गिरा। वो सीढ़ियों पर मेरे ऊपर झुका हुआ था। डर लग रहा है? उसने पूछा। मैं चीखना चाहती थी, हाँ, पर इस डर से नहीं कि अंधेरा कितना गहरा है, बल्कि इस डर से कि तुम्हारी सांसें मेरी गर्दन पर क्यों जल रही हैं। उस रात के बाद जब सब कुछ बदल गया, उसका गुड मॉर्निंग अब सवाल बन गया, मेरी गुड नाइट झूठ। हर प्रोजेक्शन में जब वो मेरे पीछे खड़ा होता, उसकी गर्म सांसें मेरे बालों को छूती, मेरे होंठ सूख जाते। एक दिन जब मैंने लाल साड़ी पहनी, उसने कहा, लाल तुम पर जवानी की तरह शोभा देता है। वो पहला पल था जब मैंने उस आईने में खुद को फिर से देखा, एक औरत की तरह। पर फिर आया वो शाम जिसे लोग सच कहते हैं। अर्जुन वापस आ गया, रोता हुआ, माफ़ी मांगता हुआ। तुम्हारे बिना मैं मर जाऊंगा, कहता हुआ। और मैंने उसे वापस ले लिया, बच्चों के लिए, समाज के लिए। उस रात जब मैंने कार्तिक को बताया, उसकी आंखों में जो चिंगारी थी वो बुझ गई। बस इतना बोला, तुम्हारी खुशी मेरी खुशी। पर वो झूठ था, हम दोनों जानते थे। आज वो युद्ध चल रहा है। हर सुबह जब अर्जुन मुझे चूमता है, मैं सोचती हूँ कार्तिक के होंठ कितने गर्म होंगे।
हर रात जब अर्जुन सो जाता है, मैं उस खिड़की के पास खड़ी हो जाती हूँ जहाँ से कार्तिक का घर दिखता है। कल रात जब उसकी बालकनी में सिगरेट की लौ जली, मेरा दिल चिल्लाया, देखो वो भी जाग रहा है तुम्हारे लिए। और आज ऑफिस पार्टी में वो पल आ ही गया जब सब नाच रहे थे। वो मेरे पास आया, उसकी उंगलियां मेरी कमर पर थी। मेरा शरीर बिजली बन गया। हम नहीं हिल रहे थे, बस सांसें ले रहे थे। उसके कान में फुसफुसाया, तुम्हारी हर सांस मेरे लिए दुआ है। मैं भाग गई, टॉयलेट में घुसकर रोई, क्योंकि मेरे होंठ उसकी गर्दन को चूमने के लिए बेकाबू हो रहे थे। ये मेरा पाप है, ये ख्वाहिश की उसकी उंगलियां मेरे बालों में फंस गए। ये सपना कि वो मुझे दीवार से लगाकर पूछे, तुम क्यों रोती हो। ये डर कि अगर एक बार उस आग में कूदी तो फिर कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगी। क्या ये प्यार है या सिर्फ टूटे हुए दिलों का सहारा। पर एक सच है, उसने मुझे सिखाया कि मैं सिर्फ किसी की माँ या बीवी नहीं हूँ, मैं आग भी हूँ जो अब बुझने को तैयार नहीं। शायद तुम कहोगे ये गुनाह है, पर जब तक तुम्हारी रूह में कोई चिंगारी जलती हो, तुम जिंदा हो। मेरी चिंगारी का नाम है कार्तिक। और आज जब ये ट्रेन रुकेगी, मैं उसके दरवाजे पर खड़ी होऊंगी। ना बच्चों की याद होगी, ना अर्जुन का दर्द, बस वो सवाल होगा जो उसकी आँखों ने 1000 बार पूछा है, क्या तुम तैयार हो। क्योंकि कभी कभी इंसान को जीने के लिए जलना भी पड़ता है। धन्यवाद।